लैटरिंग अभी पड़ी है किसी का प्लाट में पड़ी है लैटरिंग। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। आंगनवाड़ी जाते हो? क्या मिलता है? खाना मिलता है वहाँ? नहीं खाना नहीं मिलता। यहाँ कुछ भी ना, कोई दवाई छिड़कता जी, ना कोई दवाई देता जी, कुछ भी नहीं होता जी। यहाँ सरपंच आएगा जब भी तो कुछ करेगा जी। नमस्कार, इस समय हम अटल नगर ग्राम पंचायत में हैं जो कि लाडवा विधानसभा में आती है। लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी एमएलए हैं। तो बात करेंगे यहाँ के रेजिडेंट से। आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे पास जो डेटा आया है ये भारत सरकार का डेटा है। उन्होंने ग्राम पंचायतों का ना सर्वे किया है और नंबर दिए हैं। यहाँ बड़ी हैरानी की बात है कि अटल नगर ग्राम पंचायत का पूरे हरियाणा में जो 6200 से ज़्यादा पंचायत हैं उसमें सबसे निचला नंबर आया है, बॉटम से नंबर 1 नीचे से। तो हम इसीलिए वो जांच करने आए। मैंने कहा देखें तो भाई नीचे से नंबर 1 क्यों है। तो भाई साहब इस मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये अपने हाथ में कागज आप लेके देखेंगे ना, ये देखो आप, ये आपकी पंचायत की आबादी जो है 2500 है। 30.22 जो है ये स्कोर है आपका पंचायत स्कोर। और हरियाणा में जो नंबर 1 पंचायत है ना पानीपत जिले में, उसके 71 नंबर है। ये संजोली नाम की पंचायत है पानीपत में। तो ये हरियाणा में नंबर 1 है। ये हरियाणा में 6200 कुछ नंबर है सबसे नीचे। और ये अलग अलग पैमाने दिए हुए हैं, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। हरियाणा में सबसे पीछे और नीचे अटल नगर ग्राम पंचायत है जो कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में है। साथ ही पूरे हरियाणा की सबसे नीचे की 3 ग्राम पंचायतें भी लाडवा विधानसभा क्षेत्र में हैं, जिनके नाम हैं अटल नगर, ढेरू माजरा, डेरा पुरबिया। साथ ही पूरे हरियाणा में नीचे से 8वें नंबर पर कलाल माजरा पंचायत है, वो भी लाडवा विधानसभा क्षेत्र में है। क्या आंगनवाड़ी सेंटर है? यहाँ कोई आंगनवाड़ी है क्या बहन जी? हाँ जी। तो उसमें कितना खाना मिलता है? मतलब यहाँ पे खाना नहीं, कुछ नहीं मिलता, बच्चे ही नहीं जाते। बच्चे ही नहीं जाते ना जी, तो कुछ नहीं मिलता नहीं है वहाँ पे कुछ भी। ये बच्चे दिखा दे भाई, ये बेचारे बच्चे ये देखो। बच्चे आ रहे हैं, इन बच्चों का स्वास्थ्य देखो। बताओ कुछ मिलेगा? आंगनवाड़ी जाते हो? क्या मिलता है? खाना मिलता है वहाँ? नहीं खाना नहीं मिलता? खाना मिलता है वहाँ आंगनवाड़ी में? नहीं नहीं मिलता। नहीं ये आप देख लो भैया, अटल नगर ग्राम पंचायत के बच्चे हैं। यहाँ आंगनवाड़ी का क्या हाल है? कुछ भी नहीं है। आंगनवाड़ी नहीं मिलता, चॉकलेट तक नहीं मिलती उसमें। आंगनवाड़ी है पर कुछ नहीं देती बच्चों के लिए, कभी नहीं देती कुछ भी। आंगनवाड़ी के सर्वे में भारत सरकार हर ग्राम पंचायत को अनेक बिंदुओं पर तोलती है, जैसे बिजली, पानी, शौचालय, खुद की बिल्डिंग, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए स्मार्टफोन, बच्चों के लिए कंप्यूटर, दीवारों पर पेंटिंग, अच्छा खाना, एलपीजी गैस। इस गांव की जनता के अनुसार उनकी ग्राम पंचायत इनमें से ज्यादातर बिंदुओं पर फेल साबित हुई है। अगला पॉइंट है कि हर गली में सड़क बना होना। सड़क है नहीं जी, देखो आप लाइट दिखा दो जी। आप अपने पैसे तो मट्टी गिरवा रहे जी। हम अपने पैसों से मट्टी गिरा रहे है जी। अब हम पैसे तो मट्टी गिरा इस गली में मैं मकान बना रहा हूँ। 8 ट्रॉली मैंने डलवाई है, 6 ट्रॉली ये मंगा रहे हैं और भाई साहब अपनी ट्रॉली और मंगा रहे हैं। कच्ची गलियां कितने एरिया में है? 10 के लगभग मान लो जी, 10 के समथिंग मान लो। ठीक है। अगला है जी स्ट्रीट लाइट का पॉइंट। स्ट्रीट लाइट का है ही नहीं, किसी खंबे पे है वो खराब होगी तो दोबारा ठीक नहीं करते। देख सकते हो खंबे लगे, देख लो सारे। बिल्कुल है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं बिल्कुल। जो लगाई है किसी ने अपने लाइट लगा रखी है। अपने पैसे लगा रखी, जो किसी ने एक आधी लगा रखी जी। वो भी जोन सी लगी वो भी खराब पड़ी है जी, कोई ठीक नहीं कराता इन्हें। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग हो और उसमें सारी सुविधाएं हो। है ही नहीं बिल्कुल स्कूल यहाँ। स्कूल नहीं है ना जी। तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे यहाँ आसपास के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या पे पिपली में सरकारी स्कूल में। कहाँ जाते हैं बेटा? पिपली सरकारी स्कूल में। यहाँ पे स्कूल है बच्चों का, सरकारी स्कूल। नहीं है जी। तुम लोग स्कूल जाते हो? नहीं हैं? जाते हो? कहाँ जाते हो? सरकारी स्कूल है प्राइवेट है? सरकारी स्कूल है। कहाँ है बेटा? ये पिपली में है जी। रोड पार करना पड़ता है जी बच्चों को। पर ये इधर की बात हो रही है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना धर्मशाला है, ना मंदिर है, ना स्कूल है, ना आंगनवाड़ी, ठीक से कोई काम नहीं करता जी। यहाँ सुविधा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जी। आयुष्मान भारत का हेल्थ सेंटर यहाँ नहीं आ जी, कुछ भी कुछ नहीं आ। है जी, ना जी। फिर है जी ग्राम पंचायत का भवन, ग्राम पंचायत का बिल्डिंग हो, ऑफिस हो। नहीं जी, हाँ नहीं जी, यहाँ कहीं यहाँ पर है ही नहीं, कोई भवन नहीं है। ग्राम पंचायत भवन है ही नहीं। शमशान घाट? नहीं जी, पता ही नहीं आ जी। शमशान घाट नहीं है जी। शमशान घाट नहीं जी, नहीं है। नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी? नहीं जी, कुछ नहीं आ। लाइब्रेरी बच्चों में पढ़ते हैं? कुछ नहीं नहीं है, नहीं है जी।
एक CSC बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें कागज वगैरह बनते हैं। यहाँ नहीं आज कहीं CSC भी नहीं। नहीं है जी। थीम 8 पे मैं बात करना चाहूंगा, पंचायत विद गुड गवर्नेंस। सरपंच है, सरपंच का क्या नाम है? दीपक सरपंच, दीपक महाराज जी। दीपक मेहरा। जी कितने साल से सरपंची कर रहे हैं वो? कितने 2-2.5 साल हो गए, 2.5 2.5 साल के लगभग हो गए जी। 2.5 साल हो गए फर्स्ट चांस है जी। फर्स्ट चांस है। यहाँ कभी ग्राम सभा की मीटिंग हुई है? ग्राम सभा बता देता हूँ क्या होता है। जितने वोट हैं गांव में, मान लो 2000 वोट हैं, उसका 10% आदमी, 200 वोटर एक साथ मीटिंग करे, उसको ग्राम सभा कहते हैं। क्या कभी ग्राम सभा की मीटिंग हुई है यहाँ? भी नहीं हुई जी मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं हुई। कोई मीटिंग नहीं हुई। 2.5 साल सरपंच को बने हो गए जी, कोई मीटिंग नहीं हुई। ना जी मेरे अग्गत तो हुई नहीं जी, 1 साल हो गया ग्राम सभा की? नहीं जी। GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो GPDP बेसिकली ग्राम पंचायत के सदस्य बैठ के बनाते हैं। ग्राम सचिव भी होता है जो सरकारी कर्मचारी होता है। GPDP बनाते हैं भाई, योजना के गांव में क्या क्या काम करने हैं भाई, स्ट्रीट लाइट का ये, और फिर उसको कागज पे लिख करके सरकार में जमा करे। क्या आप लोगों के साथ बैठ के कोई प्लान बनाया? सरपंच आएगा जब ही तो प्लान बनेगा जी। सरपंच सरपंच आए नहीं, आता कोई प्लान नहीं बना, ना कि यहाँ मंदिर है ना धर्मशाला है। हमारी जो बात भी होती है ना, कोई ब्याह शादी होती है, ये गली में टेंट लगता है। ना सुना नहीं जी कभी, मन पता जी। GPDP आपने इससे नहीं ये भाई डेवलपमेंट प्लान वगैरह नहीं नहीं इसके बारे में नहीं सुना? पंचायत की खुद की आमदनी वो नहीं है, बिल्कुल भी 5 पैसे की भी आमदनी नहीं है जी। जीरो है। हाँ जी, 0 है। एक बाल सभा होती है बेटा, बाल सभा मतलब बच्चों को बिठा के बच्चों से पूछना। कभी इस तरह की कोई बच्चों की मीटिंग हुई है? बाल नहीं सभा अब तक तो नहीं हुई। पंचायत के जो खर्चे हैं, मतलब ग्रांट थोड़ी मोड़ी जहाँ से भी आई, जैसे ये सड़क भी बनी, कहीं से तो पैसा आया ना। क्या कभी सरपंच ने या कर्मचारी ने, अधिकारी ने, ग्राम सचिव ने आके आपके सामने वो बही खाता पढ़ के सुनाया नहीं सुना जी किसी को। क्या क्या खर्चे? नहीं जी, कोई कुछ नहीं। एक महिला सभा होती है कि महिलाओं को इकट्ठा करके महिलाओं की समस्या जानना, वो भी सरपंच करवाता है। कुछ नहीं आया जी। महिला सभा वगैरह नहीं जी, कुछ नहीं है। यहाँ पे महिलाओं का ना एक वो बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, जिसमें 10-12 महिलाएं मिल के ना कुछ काम धंधा करती हैं, मतलब बिजनेस करती हैं। तो ऐसा किसी ने आके समझाया आप लोगों को कि महिलाएं मिल जाओ, सरकार से भी उसमें पैसा मिलता है आपको बिजनेस करने का? नहीं इधर तो भाई कोई नहीं समझाया। किसी ये ने? नहीं कोई नहीं सही, यहाँ पे बस कोठे में झाड़ू पोछा काम करते हैं और बस ये चिनाई के काम पे जाते हैं। जो लाभार्थी हैं अलग अलग विषय के, मनरेगा के, पेंशन के, या भाई कोई प्रधानमंत्री आवास योजना से, या 5 किलो अनाज, उस तरह के लाभार्थियों की लिस्ट वगैरह किसी ने दिखाई हो, कहीं लगाई हो? ना जी कुछ नहीं लगाई जी, ना बता कोई लाभार्थी? कुछ नहीं है जी, बिल्कुल भी। तो इसके साथ जो थीम 8 है गुड गवर्नेंस, उसमें आप देख सकते हैं जो D मिला है अटल नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, वो बिल्कुल ठीक है। नागरिकों ने बता दिया है ज़्यादातर बिंदुओं पर अटल नगर पंचायत को D ही मिलना चाहिए, सबसे नीचे ही मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कोई पब्लिक टॉयलेट है? कुछ भी नहीं है जी यहाँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जी 10-20 बंदे ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है, शौचालय में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, वहाँ 10 रुपए देके लैट्रिन करके आते हैं सुबह शाम। बच्चे भी हैं, नहीं जा पाते, वो वहीं गली में लैट्रिन कर देते हैं। अभी भी पड़ी होगी लैट्रिन, अभी पड़ी है, किसी के प्लाट में पड़ी है लैट्रिन। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। नहीं है, नहीं है, ना धर्मशाला है, ना सरकारी शौचालय है, कोई काम नहीं है यहाँ पर कि कोई सुविधा हो, ना शादी ब्याह के लिए, कोई चीज के लिए, कुछ भी नहीं है। वोट है आप लोगों का? वोट है, बनवा रखी है वोट? हाँ जी। वोट का क्या करेंगे हम, जब हमारे कोई सुविधा ही नहीं मिलती है, वोट का क्या करें? वोट ले लेते हैं, भाग जाते हैं। CM का है ये इलाका? हाँ, कोई सब CM हो चाहे विंडो हो, हमारा पहले निकास कर दें पानी का। नायब सैनी मुख्यमंत्री है हरियाणा। हाँ, नाला नहीं बना हुआ, सारा कुछ पता है। नाला बन जाए, कोई भी नहीं नाला बन जाए ना तो पानी सड़ा के निकला है। नाला नहीं बना हुआ, भरा पानी ये सड़ा हुआ। फैल के जाते हैं, रात में गिर जाता है कोई। उस दिन भी मोटा सांप निकला, बस बच गया और दौड़ पड़ा, बंदा नहीं काट लेता वो। बच्चों के खेलने का मैदान कुछ भी नहीं है जी, स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ भी स्टेडियम कोई स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी है यहाँ। एक मनरेगा स्कीम है सरकार की, जिसमें रोजगार दिया जाता है गरीबों को। तो वो मनरेगा से मजदूरी मिलती है क्या यहाँ? नहीं जी, कुछ भी नहीं मिलता जी। सुना है आपने मनरेगा के बारे में? मजदूर वाला बनता है जी। हाँ, पर यहाँ मनरेगा का नहीं है। नहीं सर, यहाँ छोटे बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है? मतलब क्या बार बार बीमार पड़ते हैं? पहले बीच में बीमार हुई थी,
दवाई लेके आई है, ठीक होगी, आज फिर बीमार हो गया, अभी मैं मंजे में पड़ी है, परेशान है। बार बार बीमार पड़ते हैं ये मच्छरों कारण। ये मच्छर काटते हैं, क्यों मलेरिया, क्यों प्लेटेडॉन, क्यों कुछ होता रहता है इसमें। बच्चों किस किस के घर में बीमार है इस समय? कोई बुखार है किसी को? खुद में ही है। अच्छा मेरे खुद गुड़िया के है, मलेरिया है जी। अच्छा। यहाँ कुछ भी ना कोई दवाई छिड़कता जी, ना कोई दवाई देता जी, कुछ भी नहीं होता जी। यहाँ सरपंच आएगा जब भी तो कुछ करेगा जी। सरपंच बैठा है 4 सेक्टर पे जी। तो मुख्यमंत्री जी हैं और भाई पूरे हरियाणा में घूमते जी हैं, सर। लोगों की बड़ी आशाएं थी, अब तीसरी जी। बार आए थे। हाँ जी। अब उनके खुद के हलके में हरियाणा की सबसे नीचे की पंचायत आई है, हाँ जी। तो फिर लोग भाई इस पे तो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। हाँ, अच्छा काम होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए होना जी। चाहिए हाँ ना? जी। तो उस तरह से कुछ आपको किसी की इंटेंशन लगी, मतलब कर्मचारी अधिकारी भाग दौड़ ना, अभी तो ऐसा कुछ लगी नहीं जी। मिशन 7374 टीम सिर्फ समस्याओं को दिखाने के लिए गांव में नहीं घूम रही है। हम एक बड़ा लक्ष्य लेकर निकले हैं। 73 से गांव की सरकार और 74 से शहर की सरकार को भारत के संविधान में कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। मिशन 7374 का उद्देश्य है हरियाणा की हर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जनता द्वारा वोट देकर चुने गए प्रतिनिधियों को अच्छा घुड़सवार बनाना। मतलब उनको 73-74 से मिले अधिकारों और जिम्मेदारियों के नॉलेज से उनकी क्षमता बढ़ाना, उनसे जुड़कर हफ्तों, महीनों, सालों तक उनकी काबिलियत बढ़ाते रहना, ताकि वो गांव और शहर की सरकारों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से हर बात पूछने के लिए बेबस ना हो, बल्कि अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों, योजनाओं और नीतियों के ज्ञान से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट कर दें या मजबूर कर दें। यदि राज्य और केंद्र सरकार के कानूनों, योजनाओं और नीतियों में कमियां हैं, तो गांव और शहर का जनप्रतिनिधि इतना काबिल और जागरूक हो जाए कि वो इन कमियों की आवाज उठाकर बदलाव करवा पाए। इस मिशन के जरिए हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोकल गवर्नेंस की ट्रेनिंग देंगे, बजट और योजनाओं की समझ बढ़ाएंगे, ग्राम सभाओं, वार्ड सभाओं, मोहल्ला सभाओं को मजबूत करेंगे। हम सिर्फ आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बेस्ट पंचायत हरियाणा में संजौली पानीपत में 71.49 नंबर उनके हैं, वो पूरे हरियाणा में सबसे ऊपर हैं और आपकी पंचायत सबसे नीचे है। तो मैं एक एक पॉइंट पे आऊंगा, पर आपका पहला रिएक्शन क्या है इस बात पे? एक्चुअली क्या है साहिब, पहले पिपली का एक पार्ट था, पहले अटल नगर ना, ये नया गांव अलग बना है। और जब पहले ये क्या था, ये पहले पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। जब 1 मिनट, उससे पहले क्या थे, सारे ना कॉलोनाइजरों की काठी कॉलोनी थी, उनके उनके कॉलोनी के प्लाट काट दिए और गलियां अभी तक उनके नाम खड़ी थी। और जब पंचायत अलग हुई ना, उसके बाद यहाँ पर हमारा अटल के नाम ना कोई भी ऐसी कोई संस्था, कोई जमीन, कोई ऐसी जगह नहीं आई जिसके यहाँ डेवलपमेंट अपन कर सके। और यहाँ की निकासी के लिए हमारे पास मैंने हर प्रकार की कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ सरकार की कोई सोच नहीं लेने आया। और हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट की जगह नहीं जिससे यहाँ पर पैसा, वहाँ से पैसा आए तो गाँव में लगा सकते हैं। ये चक्कर में काफ़ी तरीके की दिक्कतें हमारे को आ रही है यहाँ पर डेवलपमेंट करते हुए। मतलब 2 बातें हैं, एक तो ये मुख्यमंत्री का हल्का है। हाँ बिल्कुल हल्का है। नंबर 2, हम पीछे कैलाश सैनी जी से मिले थे और उन्होंने यूं कहा था कि चाहे गांव के पास गांव की जमीन ना हो, उसको मतलब किराए वगैरह पे देने के लिए, ऑक्शन करने के लिए, फिर भी 3-4 तरह के तरीके से ग्रांट दी जा सकती हैं। तो उस पे क्या काम कर रहे हैं वो कैलाश सैनी जी या वो एक्चुअली क्या था, एफएफसी और पीआर का फंड होता है ना, हम उससे हमारे पास आता है, उससे मैं काम दिलाता हूँ यहाँ पर। मतलब हमारे पास मैंने लाइट लगा दी यहाँ पर, तो मीटर का खर्चा हमारे पास है ही नहीं है। अगर लाइट कहाँ है? लाइट लग रही थी, अभी लाइट लगवाई थी मैंने पीछे अभी। पर यहाँ दिख तो नहीं रही। अभी क्या था, अभी बीच में क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी है, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। लाइटें में लगा रखी थी, पहले पता करना किस लाइट लगवाई थी। लेकिन क्या है, लाइट यहाँ भी किया, वहाँ भी स्ट्रीट लाइट तो नहीं अभी लग रही है जी, लाइटें तो जल रही है। लाइट तो मैंने बहुत लगा रखी थी यहाँ पर। कहाँ इस खंबे पे है? कहाँ है? ये लगी पड़ी है, देखो लगी है। अच्छा, हाँ लाइटें तो बहुत लगवाई थी। एक्चुअली क्या है, बच्चे हैं, तोड़ फोड़ कर दिया, बात अलग है। लेकिन क्या तब गवर्नमेंट कहती है कि बिल भरना आप लोगों, बिल कहाँ से भरें बताओ, हमारे फंडिंग होता है कुछ, हमारे पास है ही नहीं। दूसरी बात क्या है, मान लो हमारे पास शमशान घाट अपना नहीं है, हमारे पास कोई भी सरकारी जमीन नहीं है जिसके मैं यहाँ डेवलपमेंट कर सकता हूँ। मान लो अब मैंने कहा ये नाला गली मैंने बना दी, नाले की समस्या, मेन समस्या गवर्नमेंट की बड़ी है। मैं अंदर का सरपंच हूँ, ना कि बाहर का सरपंच में। अब बाहर के लोगों को तो वो तो काम गवर्नमेंट का काम करना था। अब मैंने गली बना दी, अब पानी निकासी खत्म होगी। अब मेरे पास जो फंड है गली बना दी, लेकिन नाले का निकासी करूँ कहाँ मैं? अब मेरे को स्कूल बनाना है, बच्चों की जगह नहीं है मेरे पास। कोई धर्मशाला है, मतलब दुख सुख की बंदा बैठ के बात करना हर गाँव में होती है, वो मेरे पास नहीं है। मैं बताओ क्या करूँ? अब वो तो आप गवर्नमेंट कहती है आप प्लाट अपना ले लो, पहले
गाँव से पैसे इकट्ठा करो, उससे प्लाट लो, उस पर हम डेवलपमेंट करके पैसे दे सकते हैं। अब गरीब आदमी तो क्या करेंगे ये लोग? गवर्नमेंट मतलब किसने बोला आपको? कहते ये हैं जमीन ले लो ये? हाँ, पंचायत कोई में किसी अधिकारी ने बोला या राजनेता ने बोला? राजनेता बोलते हैं आप जाओ गवर्नमेंट। नाम बताओ ना। पंचायत मंत्री के पास मैं बबली के पास टाइम गया था, हम्म। तो बबली ने भी ये कहा भी आप एक काम करो, अपनी जमीन लो पहले। तो हम्म। जमीन के ऊपर जो खर्चा आएगा वो हम देंगे, हम्म। लेकिन जमीन नहीं देती कोई भी गवर्नमेंट। आप पता करना किसी से भी, डी साहब बैठे उनसे पता करना, वो तो उसके ऊपर ग्रांट दे सकते हैं, ना कि वो जमीन देंगे हमें। और ये हमारा अटल नगर अलग से बना, हमारे पास कोई जमीन थी ही नहीं। शमशान घाट जब बंदी, इससे ऊपर क्या बताऊँ आप, शमशान घाट हमारा अपना नहीं है हमारे पास। अब इन बच्चों के लिए हमने कोई धर्मशाला, स्कूल, कुछ भी खोलना हो, हमारे पास जगह है ही नहीं है। और गलियां ही, ये गलियां एक्चुअली क्या था, डीलरों ने कॉलोनी काट दी, गलियों का नाम खड़ी होती हैं। अब वो पूरी कॉलोनी की जो गलियां थी वो डीलरों का हमारा नाम कराएंगे, जब ये वो हमारा नाम हो गया फिर मैं गली बना सकता था। जब तक क्या है वो गलियों का नाम खड़ी होती है ना, वो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में सरकारी पैसा यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो समस्या ये भी आई है, ये कल समस्या यहाँ नहीं आई में। जैसे आप ये क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में 5-6 गाँव अलग अलग बने थे ना, जो गाँव से अलग कॉलोनी कटी हुई थी, जिनमें लोगों ने डीलर, तो सारे गाँव अलग बन गए, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट थी ही नहीं कुछ भी। जैसे डेरू माजरा हो गया, डीडी कॉलोनी होगी, डेरा अमर कॉलोनी होगी, ये समस्या सबके साथ रही है। और ये समस्या जो है यहाँ पर हमारे निकासी की, ये पूरे 5-7 गाँव में सब के अंदर ही है। और ये नए गाँव बने हैं अभी तक, और यही पोर्टल में नहीं आए अभी तक। अगर मैंने कहता हूँ प्रधानमंत्री योजना लेके आऊँ, तो अभी तक वो पोर्टल में आई नहीं। पर पोर्टल में आना तो कंप्यूटर, मतलब दर्शकों को बता दूं, ये कह रहे हैं पोर्टल में आना मतलब कंप्यूटर में दिखाई दे। हाँ, पर कंप्यूटर में दिखाई देना तो एक वो है कि भाई जोड़ना ही तो है, जोड़ना, कोई एक जो दिन का काम है, वो फिर- आपका नहीं कह रहा। हाँ, वो कर्मचारी अधिकारी डिपार्टमेंट का काम है। हाँ। मैंने क्या कोशिश नहीं करता को, मैंने डीडीपीओ, बीडीपीओ, सीए सबको बोलो, मैं जाके आया। मसला हमारा बिल्कुल आबादी शहर के टच लगता गाँव है और बहुत गरीब लोग रहते हैं। वहाँ की समस्या आप जगह देखो, आपको खुद रोना आएगा कि वहाँ देख नहीं सकते आप लोगों को। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को सुनते हैं, कोई सूद लेता नहीं हमारे कोई भी। आप अब ये लोग कोई भी बंदा, टॉयलेट का ये बता रहे थे कि वो प्लॉट्स में पोटियां पड़ी होती है, क्योंकि वो भी एक क्राइटेरिया ओडीएफ, हाँ, ओपन डेफिकेशन फ्री, हाँ जी, मतलब कि गांव में कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। हाँ जी, तो ये मेरे को कंफर्म कर दिया कि बहुत सारे बच्चे और बड़े भी जाते हैं जाते हैं जी, जाते हैं। तो उसके लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था आपने, फिर आप कहोगे कि जमीन नहीं है, पर एक वो होता है ना, वो जो अस्थायी टॉयलेट टाइप का हाँ, होता है, उसमें सर बात नहीं बनती। उसमें वो क्या होता है, सारे ज़्यादा आबादी है और उन लोगों को फिर वहाँ बेहद तरीके की गंदगी फैल जाएगी। उस चक्कर में मैंने करवाया नहीं। अब बाकी तकरीबन सब लोगों के घर ना टॉयलेट सबके बन चुके हैं। अब 5-7 घर हैं जो बेचारे कमज़ोर हैं, जो फ्री में रह रहे हैं, उन लोगों के पास नहीं है। बाकी सबके पास साथ हो गया साथ में संपन्न। बाकी जो मेन समस्या है गांव के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए बहुत समस्या है। अगर मैं आपके माध्यम से अगर बात चाहूँ सरकार से रखना, सरकार अगर मेरी अपील समझे ना, तो सरकार देखिए आगे, सूद ले एक बार आगे यहाँ पर। खाली सरपंच कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, सरकार पीछे खड़े हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गांव के अंदर ये तो ऐसा हो कि हैरान है कि मुख्यमंत्री की पंचायत नंबर 1 पे कैसे आ गई नीचे से, मुख्यमंत्री की वही विधानसभा है। वो देखो आप, क्या आपने इसीलिए चुनाव लड़ा क्या? नहीं ऐसी बात नहीं। जी। अच्छा, ये 5 किलो राशन क्या स्टेटस है यहाँ? एक्चुअली देखो, पिपली अटल नगर अलग हुआ, अब तक डिपो भी नहीं खुला हमारे यहाँ पर। अब वो पिपली के पुराने जो डिपो थे ना, अभी इतनी दूर से बेचारे गरीब आदमी लेने में जाते हैं। अब वो 5 किलो की तरह क्या कर सकते हैं बताओ? तो गरीब आदमी कितनी दूर है यहाँ से? लगभग 1 किलोमीटर पुल पर जाना पड़ता है। मतलब गरीब आदमी है, छोटे बच्चे, कोई हादसा हो जाए फिर क्या कर सकते हैं? अब डिपो भी नहीं खोला इन लोगों ने। अब यहाँ लोगों ने बताया आंगनवाड़ी तो है, वो भी रेंट पे है, पर उसमें ये बच्चे ही बता रहे हैं खाना वाना कुछ नहीं मिलता, बच्चों ने बताया। नहीं खाना मिलता है, लेकिन ये बात तो चलो गलत है को बोली, लेकिन वहाँ की जो एक ने भी नहीं बताया, सारी ये लेडीज भी जाते नहीं बच्चे जी वहाँ पर। तो 5-10 बच्चे आते हैं, मैडम आती है, मैडम टाइम पे आती है। इसका मतलब या तो ये होगा कि वहाँ का माहौल जाने लायक नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, हम बहुत सी ग्राम पंचायतें कवर करते हैं, पर बच्चे जाते भी हैं बहुत सी जगह, पर यहाँ नहीं जा रहे। कुछ तो कारण होगा कि पीछे से या तो वो फूड वगैरह नहीं आ रहा है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक्चुअली दो है हमारे पास आंगनबाड़ी। एक तो यहाँ है, एक थोड़ी सड़क पार उधर है, वहाँ ज़्यादा बच्चे जाते हैं। और मैडम स्टाफ हमारा टाइम पे आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें इस बात की। स्टाफ की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी जो है स्कूल कुछ नहीं है जी हमारे पास। वही दोबारा से लैंड की दिक्कत, लैंड होगी तो आप प्रयास कर हाँ। सकते हैं। कितनी गलियां पक्की हैं, कितनी कच्ची हैं? अभी लग रहे हैं गलियां तो बना ही रहा हूँ जी, मैंने गलियां काफी बना हुई थी। पहले इस गली का बहुत बुरा हाल था, अगर पहले आप आते तो और देखने वाला नहीं था। फिर तो नर्क बिल्कुल आपने इससे अंदर नर्क देखने होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो जिससे मैंने प्रयास करा तो गलियां बना के टाइम पास कर ही रहे हैं। लेकिन जो समस्या है निकासी की, मेन समस्या, वो गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है। वो गवर्नमेंट वो निकासी आगे करेगी, मैं तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो नाला बना पड़ा है, नाला खुल जाएगा, सारे पानी साफ हो जाएगा। हर घर जल की टूटी है।
हाँ रोटी है जी यहाँ पर। अच्छा, हर घर में ये एलपीजी सिलेंडर से कुकिंग होती है, कुछ में चूल्हा भी जलता है? चूल्हा भी जलता होगा लेकिन तकरीबन सब लोगों ने एलपीजी गैस ले ली। अच्छा, चूल्हे पे कुछ कुछ घर बचे हुए हैं। सरकारी डेटा है तो ग्राम पंचायत भवन होना, आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर होना, तो ये शमशान घाट होना, तो ये भी कुछ नहीं होगा? पब्लिक कुछ लाइब्रेरी नहीं है जी, कुछ भी जो आपने बताया इसमें कोई भी हमारे पास नहीं है फैसिलिटी जी। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी कुछ भी नहीं है जी। मनरेगा का क्या हाल है? मनरेगा सर है ही नहीं यहाँ पर। मनरेगा किस बात पे लेंगे? जोड़ हमारे पास है ही नहीं जी। जोड़ ही नहीं है जी, फिर मनरेगा कहाँ से आएगा जी? जो अलग अलग प्रकार की पेंशन मिलती है उनका क्या हाल है? पेंशन सबको मिलती है जी यहाँ पर। कौन कौन सी पेंशन मिलती है? विधवा पेंशन है, बच्चों वाली स्कीम आई हुई है, एक अपाहिज वाली स्कीम है, सब मिलती है जी। तो मिलती है, हाँ जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, एक ये पॉइंट जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, इसमें तो कोई उसकी जरूरत नहीं है, ये तो किया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो सारी बातें अभी दिखते हैं हमारे। मैं तो यहाँ पर ना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत दुखी था, इस चक्कर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे यहाँ पर। तो हम नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मलिक। आज हम खड़े हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी विधानसभा है लाडवा, उसके गांव ढेरू माजरा में। आप बोर्ड देख सकते हैं, मेरे पीछे गांव है ढेरू माजरा। और बड़ी हैरानी और परेशानी की बात है कि ढेरू माजरा जो है, हाल ही में आई रिपोर्ट, जो भारत सरकार की रिपोर्ट है, जिसको बोलते हैं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स या पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उस रिपोर्ट में हर गांव को तोला गया है एक किस्म से कि विकास के मानकों पर कौन सा गांव, उसको रैंकिंग दी गई है। और इस गांव की रैंकिंग पूरे हरियाणा में सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे है, नीचे से दूसरे नंबर पर। एक थीम है क्लीन और ग्रीन, तो ये देखिए क्लीन, थोड़ा नजदीक से दिखा दो भाई, थोड़ा नजदीक से दिखा दो क्लीन। ये बॉटम से दूसरे नंबर पे है। हरियाणा की 6200 से ज्यादा पंचायतों में कति तली वाली पंचायत है, बिल्कुल नीचे वाली पंचायत है ये क्लीन और ग्रीन हो सकता है, इसीलिए ये क्लीन और ग्रीन के मामले में डी वाला नंबर मिला है। गुरुद्वारे में क्या चोरी हुई थी? गुल्ला पाड़ में पैसे, जिसमें पैसे डालते हैं ओहो, वो गुल्ला पैसे ही निकाल ले, गुल्ला पाड़ ले गई। दान पात्र मतलब? दान पात्र जी, दान पात्र पाड़, हम गुल्ला कहते हैं ना गुरुद्वारे में जी। हाँ, तो हिंदी में ला लो जी, दान पात्र पाड़ लेगी, 2 बार पाड़ लेगी। मनरेगा की मजदूरी, यहाँ गरीब जो है मनरेगा के तहत मजदूरी मिलती है उनको? नहीं जी, उमरी गाँव में है जी, इसमें उमरी है ये तो उमरी में। हाँ। यहाँ कोई मनरेगा के तहत नहीं जी, कुछ नहीं। ग्राम पंचायत का खुद का ऑफिस का बिल्डिंग है? नहीं, अभी कुछ नहीं है यहाँ से जी। अभी पंचायत ही मतलब 2 साल बनी है, यहाँ कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उसकी क्या स्थिति है, मतलब सुरक्षा की? यहाँ चोरी चारी गांव में? हाँ वहाँ जी चोरियाँ भी बहुत, कोई तारा भी काट लिया ये इस तरह, मतलब कोई मोटर जिस तरह इसमें लग रही, बाहर लग रही है, ये भी वो कर ले लोग। कोई तो उसके गले चोरी करे, मंदिर के, गुरुद्वारे के, उसके पीर माड़ी के। यहाँ पे आंगनवाड़ी है जी, आंगनवाड़ी में कैसी सुविधाएं हैं? ठीक चल रही है जी, बच्चे छोटे जावा, खाना भी मिल रहा, दाना सारा कुछ ठीक है। एक मीटिंग होती है ग्राम सभा की मीटिंग, तो ग्राम सभा की मीटिंग में गांव के 10% जो है ना, 10%, मान लो गांव में 2000 वोट हैं तो 200 आदमी इकट्ठे होने चाहिए गांव की समस्याओं को बातचीत करने के लिए। ऐसी कोई मीटिंग हुई है? गांव में स्ट्रीट लाइट है? स्ट्रीट लाइट तो लांदा नहीं आ जी, पंचायत लुभावा की बस कदी क्या पता कद लुभावा। गांव के विकास कार्यों पे जो खर्चा हो रहा है उसका हिसाब किताब कभी सरपंच ने सभा में पढ़ के सुनाया? नहीं ना जी, कोई अपनी मीटिंग रखा ने बिम्बर सरपंच, बाकी गांव का कोई नहीं बुलाने। अच्छा, पूरे गांव में एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता है या कुछ घर चूल्हे पे भी बनाते हैं? चूल्हे पर भी बनावा जी, एलपीजी सिलेंडर भी इस्तेमाल हो। कितने घर में चूल्हे पे बनता है? होंगे 40-50। 40? आप कह रहे हैं 40-50 घर हाँ होंगे? जी होंगे, चूल्हा तो करा जी, इस्तेमाल कर रही है चूल्हा। यूज करा गोबर का तो जो डांगर रखते हैं तो उनके डांगरों का कोई अस्पताल है? नहीं जी, उमरी है जी, यहाँ इस ग्राम पंचायत में ना जी यहाँ नहीं है। दर्शकों को बता दूं, उमरी पड़ोस की ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पे पशुओं का अस्पताल नहीं है। सरकारी स्कूल कौन सी क्लास तक का है यहाँ पे? 1 से 5 तक है जी। अच्छी पढ़ाई है सरकारी स्कूल में, मेरे 2 बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ा जी, एक 6वीं में, एक 5वीं में।
वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है? हाँ जी है टॉयलेट, लड़कियां का अलग है जी और उसका अलग है। आपने देखा है खुद? हाँ जी, मैं जाऊँ यहीं पास में। सफाई रहती है उसमें? हाँ जी, सफाई रहा जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे मकान मिले हैं गरीबों को? गरीबों को जी पहले मिले, अब तो कोई नहीं मिला। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करा? हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं मिला। टांग टूटी पड़ी है, राड बढ़ रही है, वो भी अपने पल्ले तो करवाया काम। आयुष्मान भारत में अप्लाई नहीं करा? उसमें 5 लाख तक का इलाज है। वो तो कराया था, आधे पैसे लिए थे, आधे ले लिए थे उन्होंने। जब पूरा बनते पंजाब में करवाया था। पूरे पैसे नहीं मिले, पंजाब में करवाया? हाँ जी। बच्चों के लिए खेलने का मैदान है गांव में? हाँ जी है मैदान, कितना बड़ा है? स्कूल में ही है जी। स्कूल में मैदान? हाँ जी, खुला स्कूल। खुला स्कूल है। हाँ जी, क्या खेलते हैं बच्चे? बस खिलौने भी हैं जी वहाँ से जो बच्चे खेला। आप क्या कह रहे हो मैदान के बारे में? जी वाली का ग्राउंड नहीं है जी गांव में। क्या का ग्राउंड नहीं है? वाली का जी। वाली का? हाँ जी। किस चीज का ग्राउंड उपलब्ध है? जी यहाँ पर स्कूल में वूसो खेलते हैं। क्या खेलते हैं बेटा? वूसो। है? वूसो वो क्या होता है? बॉक्सिंग। अच्छा, बॉक्सिंग। सिर्फ जी। बॉक्सिंग खेलते हैं? हाँ जी। गांव में ऐसे लोग भी हैं जो खुले में लेटरिन जाते हैं? ऐसा नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, सबके घर टॉयलेट है जी। हर घर में पानी की टूटी है? हाँ जी है, इब नए पैप दबे थे जी। जो पेंशन मिलती हैं, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और जो है अपाहिज की पेंशन, वो पेंशन वगैरह हाँ मिल रही है, वो तो सब मिल रही है, सब मिल रही है। जीपीडीपी बोलते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसमें सरपंच को एक अधिकार होता है कि वो गांव के 10% लोगों को, जैसे गांव में 2000 लोग हैं तो 200 लोगों को इकट्ठा करे, गांव की समस्याओं पे प्लान बनाए, उनसे बात करके और फिर उसे कागज पे लिख के सरकार में जमा करे। तो जीपीडीपी ऐसा कोई प्लान कभी बनाया? ना जी। कंप्यूटर है प्राइमरी स्कूल में? नहीं है, नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। हाँ। सरकारी एम्बुलेंस देखी है आपने कभी? हमारे गांव में तो मैंने देखी नहीं है। एक ना बच्चों की मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं बाल सभा। तो बच्चों की कभी मीटिंग हुई यहाँ पे? ना जी। आपने मकान के लिए अप्लाई कर रखा है? कर रखा जी। अच्छा अच्छा। आपका पीला कार्ड बना हुआ है? बन रहा जी। बताना चाहेंगे, इनका पीला कार्ड मतलब बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, पर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया, पर इनको कोई मकान नहीं मिला। मिला नहीं जी, किराए पर हाँ जी हम। सीएससी है यहाँ, सरकारी कागज बनाने की जो दुकान होती है? हाँ जी। है नहीं जी। है नहीं, नहीं है? नहीं जी। कागज बनवाने कहाँ जाते हैं फिर? उमरी जाते हैं। तो सुविधाओं के लिए मतलब यूं है कि गांव की जो ग्राम पंचायत में सुविधाएं हैं वो पड़ोस की पंचायत उमरी के लिए ही उमरी जाना पड़ता है। उमरी जाना पड़ा। तभी तो नीचे है ये पंचायत है। सारी कुछ हैं? कुछ उमरिया। सब कुछ उमरी है। हाँ उमरिया। मतलब निचोड़ ये है कि उमरी का ये छोटा भाई है, छोटा भाई जैसे पर उमरी का ये सौतेला भाई बना दिया कि इसको सुविधाओं के नाम पे बिल्कुल सुविधाएं वहां रहेगी, पंचायत अलग आ गई। पर ये तो नायब सिंह सैनी एमएलए हैं यहाँ से, तो गांव ने दबाव नहीं बनाया उनपे? जाते हैं, मिलते हैं जी, कोई बात नहीं बनती जी।